बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूसुल लुग़तिल अरबिय्या जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं, अद्दर्सु अस्सानी। इसमें जो हमने आज पढ़ लेना है वो है ज़ालिका मुतल्लिक। इसके मुतल्लिक जो है, इससे पहले हमने हाजा जो था उसके मुतल्लिक पढ़ लिया था। दोनों मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और वाहिद के लिए। अब इसमें मसला है कि जो ज़ालिका है ये दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले जो हमारा वाला सबक था, यानी जो अद्दर्सु अल-अव्वल था, उसमें हमने करीब के मुतल्लिक पढ़ लिया था। अब ज़ालिका जो है ये दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अब हम यहाँ इस मिसालों में समझ लेंगे। तो बहरहाल एक बात ये ध्यान में रख लो, ज़ालिका एक तो वाहिद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो है इसमें वो दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम इंग्लिश में दैट इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जरा समझ लीजिएगा। तो बहरहाल माँ और इस एतबार से माँ की बहस हमने पहले पढ़ ली थी कि माँ जो है ये जो है गैर ज़वील उक़ूल यानी जो है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तो है ज़वील उक़ूल जिनके यहाँ अकल होती है, दूसरा गैर ज़वील उक़ूल यानी जो चीज़ जो होती है उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिनके अंदर अकल नहीं होती है उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है माँ। अब जरा इस सबक को समझ लेते हैं। अब मा ज़ालिका वो क्या है, ज़हन में आया? ज़ालिका चूंकि दूर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मा ज़ालिका वो क्या है? ज़ालिका नजमुन वो एक तारा है। अब हादा मस्जिदुन ये एक मस्जिद है। व ज़ालिका बैतुन और वो एक घर है। देखो मस्जिद को इन्होंने करीब लाया और यहाँ पर जो घर है इसको दूर लाया, किसके साथ इस्तेमाल किया? ज़ालिका। व ज़ालिका बैतुन और वो एक घर है। हाजा हिस्सानुन ये एक घोड़ा है। व ज़ालिका हिमारुन और वो एक गधा है। अब ये ध्यान में आ गया, ज़ालिका इस्तेमाल किया जाएगा दूर के लिए और हाजा किया जाएगा इस्तेमाल करीब के लिए। अज़ालिका कल्बुन क्या वो एक कुत्ता है? अज़ालिका कल्बुन क्या वो एक कुत्ता है? हमजा के मतलब भी बहस पढ़ ली कि ये जो है गैर ज़वील उक़ूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ला नहीं, ज़ालिका कितुन वो एक बिल्ला है। यहां तक आ गया समझ में? मा ज़ालिका वो क्या है, फिर से यहां पर आएगा मा ज़ालिका वो क्या है? ज़ालिका सरीरुन वो एक चारपाई है। सरीरुन यानी चारपाई को कहते हैं। तो बहरहाल यहां पर ने जो है ज़ालिका की मशक़ कराई, ये बहुत ही आसान है। अब यहां पर जो है और एक आ रहा है वो है मन। मन तो हमने पढ़ लिया था, ये ज़वील उक़ूल के लिए इस्तेमाल यानी जिनके अंदर अकल होती है उनके साथ मन यूज किया जाता है। मन हादा ये कौन है? जन में मन हादा ये कौन है? व मन ज़ालिका और वो कौन है? देखो मन हादा करीब के लिए इस्तेमाल किया गया, व मन ज़ालिका वो कौन है ये बईद के लिए इस्तेमाल किया गया। हादा मुदर्रिसुन एक उस्ताद है। व ज़ालिका इमामुन और वो एक इमाम है। यहां तक ध्यान में आया? तो हाजा करीब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ज़ालिका दूर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मन जिनके अंदर अकल होती है उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है और माँ जिनके अंदर अकल नहीं होती है। ये यहां पर हो गया। मा ज़ालिका वो क्या है? मा ज़ालिका वो क्या? देखो यहां पर मन ज़ालिका ने इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि इस ज़ालिका जो पत्थर है इसके अंदर अकल नहीं है, इसी वजह से इन्होंने कहा मा ज़ालिका वो क्या है, मन ज़ालिका नहीं किया इस्तेमाल। ज़ालिका हजरन वो एक पत्थर है। यहां ज़हन में आया? हादा सुक्करुन ये जो है शकर है। शकर यानी जो हम शुगर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। वज़ालिका लबनुन और वो दूध है। वज़ालिका लबनुन और वो दूध है। हादा सुक्करुन ये शकर है। वज़ालिका लबनुन और वो दूध है। ये दूध यहाँ पर चूंकि पूरा जाहिर नहीं हो रहा है तो बहरहाल जो है इसमें जो है ये इमेज जो है गायब ही हो गई है, समझ लो। अब उसके बाद में लिखी है तमरीन यानी जो एक्सरसाइज है वो क्या? इक़रा वक्तुब पढ़ो और लिखो। हादा सुक्कर व ज़ालिका लबनुन ये शकर है, व ज़ालिका लबन और वो दूध है। देखो हाजा जो है करीब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ज़ालिका बईद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ज़ालिका मन ज़ालिका वो कौन है? देखो मन मा ज़ालिका नहीं आया, क्यों? ज़ालिका इमामुन वो एक इमाम है, यहाँ पर जो है ज़वील उक़ूल आ रहा है इसी वजह से। अज़ालिका कित्तुन क्या वो एक बिल्ला है? ला नहीं, ज़ालिका कल्बुन वो एक कुत्ता है। मा हादा ये क्या है? हादा हजरुन। देखो मन हादा नहीं इस्तेमाल किया बल्कि क्या मा हादा, क्यों? गैर ज़वील उक़ूल जो जिनके अंदर अकल नहीं होती है वो है। मा हादा ये क्या है? हादा हजरुन ये एक पत्थर है। अल कलिमात अल जदीदा तो इसमें जो नए कलिमात आए, इमामुन एक इमाम, हजरुन एक पत्थर, सुक्करुन यानी शुगर या जिसको हम कहते हैं शकर तो चीनी, तो लबनुन दूध। तो ये जो है नए अल्फाज आए इनको हमने मेमोराइज कर लेना है। बहरहाल हमारा सबक हो गया, ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं थी। बस इससे पहले ये जो दर्स है वो हो चुका है तो उसमें समझ लेने की कुछ बातें थी जो यहाँ पर यूज की गई है। तो बहरहाल ये हो गया हमारा एक इस दुरूसुल लुग़तिल अरबिय्या को और एक सबक।